तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में ना ही मैं कुछ टेक्निकल के बारे में बताऊंगा, ना ही कुछ अलग बातें बताऊंगा। आज के इस टॉपिक पे, आज के इस बात पे मैं आपको कुछ और बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। अभी तो फरवरी मार्च की महीना है, बहुत से स्कूलों में जो फाइनल एग्जामिनेशन, जिसको आप सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत से स्कूलों में जारी है और बहुत से स्कूलों में शुरू होने के लिए बाकी है। तो ये जो जो लोगों का ख़त्म हो गया तो वो ये अगले एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का जारी है तो भी वो इसको अभी अप्लाई कर सकते हैं फॉर आगे जितने भी पेपर्स उनके बाकी हैं। और जिनका शुरू नहीं हुआ उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाई करते समय आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी है, ताकि आपकी जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जाए। देखिए, मैंने आपको पहले में ही लिख रखा है, पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बात है। तो पहला पॉइंट पे जाएंगे, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही किया जाए। बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना पढ़े। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि नींद आने लगती है, और ये मैंने खुद भी फेस किया है। सो आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में हमें कुर्सी और टेबल पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए, ताकि जितने भी हम पढ़ें वो अपने दिमाग में जाए, हमें याद रहे। उसके बाद दूसरा पॉइंट में जाएंगे, पढ़ते समय टेलीविज़न ना चलाएं और रेडियो या गाना बंद रखें, ताकि जितने भी पढ़ते हुए हम सब हमारे दिमाग में नहीं जाए, बाहर कहीं उल्टा सीधा या फिर गाना वगैरह कुछ चल जाए तो वो प्रॉब्लम होती है। फिर तीसरा पॉइंट पे जाएंगे, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रख दें, क्योंकि मोबाइल बार बार देखने का मन करे तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। सो इधर मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या फिर साइलेंट कर दें। बेटर होगा स्विच ऑफ भी कर दें, क्योंकि साइलेंट में भी कभी कभार नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, तो वायलेट कभी कभार हो जाते हैं। तो अब हम जाएंगे चौथा पॉइंट पर, पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाए। इससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाए। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको जो भी पढ़ें उसको एक बार लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आप जो भी पढ़े हैं वो आपके दिमाग में फिक्स तो होगी, लेकिन आने वाले बाद में जब आप कुछ पढ़ेंगे, अगर यही टॉपिक पर कुछ होगा या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आपका जो नोट से पहले से आपके दिमाग बनी हुई। और हम जाएंगे पांचवा पॉइंट पर, कोई भी पाठ्य कम से 3 बार जरूर पढ़ें। 3 बार कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं कम से कम 3 बार पढ़ें। उससे क्या होगा फ़ायदा, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ा और उसमें एक आध लाइन मैंने गलत पढ़ लिया, अगर मैं उसी को 3 बार पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वो जो गलत पढ़ा था उसे कम से कम मैं ठीक कर पाऊंगा। अब हम जाएंगे छठा पॉइंट पर, रटने के प्रवृत्ति से बचें। जो भी पढ़ें उसे उस पर विचार मंथन जरूर करें। तो आप रटने की कोशिश ना करें, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें और समझते हुए अपने वर्ड्स में कुछ लिखने की कोशिश करें। रटे हुए बुक के वर्ड्स लिखेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपकी नॉलेज ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। समझ जाएंगे सातवां पॉइंट पर, 60 नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाइए। मान लीजिए मैंने कोई बहुत ही बड़ा टॉपिक पढ़ लिया और फिर उसमें मुझे बहुत ही कम याद रह गए, तो क्या होगा, पूरा टॉपिक को लेकर एक समरी, जिसको शॉर्ट नोट बोल सकते हैं, हम पूरे टॉपिक को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस एक कॉपी पर लिख लेंगे। फिर क्या होगा, जब हम परीक्षा के समय पढ़ेंगे वही पार्ट का वो जो जितने भी चीज़ें हैं वो हमें याद रह जाएगी ईजिली, क्योंकि हमने शॉर्ट्स नोट बना रखे होंगे। अब हम जाएंगे आठवां पॉइंट पर, पढ़े हुए पाठ्य पर विचार विमर्श अपने मित्रों से ज़रूर करें। ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक होती है। तो अगर आप कुछ भी पढ़ें हैं तो उसके बाद उसको अपने दोस्तों के आगे शेयर करें, या फिर दोस्तों को बोलें कि भाई तू बैठ जा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सुन, तुझे अच्छा लगा क्या फिर बुरा लगा वो मुझे थोड़ा बता दे। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो बोलने की शैली है, आपकी जो एक्सप्रेशन, आप कहीं अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको स्पीच वगैरह देनी है तो ऑडियंस के सामने कैसे बोला जाता है उसके एक्सप्रेशन और एग्जाम की तैयारी सब एक साथ हो जाएगी। अब हम जाएंगे नवा पॉइंट पर, पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपके पास पुराने पिछले साल के फिर उससे पहले साल के कोई क्वेश्चन पेपर है या फिर सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ भी है, उनके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका आंसर लिख ले कहीं से, कहीं से मतलब कि कहीं बुक वगैरह से रट्टा नहीं मारना है, आपको पूरा टॉपिक पढ़नी है, उसी टॉपिक से आंसर खुद लिखनी है, फिर उसको बुक के साथ मिलाना है थोड़ी सी भी क्लास पे, तो उसको चलता है कि वो अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं और उसको याद रखने की कोशिश करें। रट्टा नहीं मारना, समझ कर याद रखना है। अब हम जाएंगे 10वां पॉइंट पर, संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस आती है, जबकि
कम भोजन से पढ़ने का मन नहीं लगता और थकावट, सिर दर्द आदि समस्याएं होती है। तो जब आप खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना, बहुत ही कम नहीं खाना। बहुत ज़्यादा खाने से क्या होगा, नींद आ जाती है, और बहुत कम खाने से क्या होगा, तबीयत खराब हो जाती है। क्या होती है, सिर दर्द हो जाती है, आँख दर्द हो जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता, सोने का मन करता है। सो अगर आप बीच में मेडिकेट खाएंगे, डाइट फूड खाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो पढ़ने का मन है वो इच्छा में और अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने का मन होगा। तो हम जाएंगे 11वां पॉइंट पर, चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ, रेखांकित चित्रों आदि की मदद से पढ़ें। यह अधिक समय तक याद रहता है। और जब भी आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या करेंगे, चित्र माने फोटो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक इंग्लिश में एक बर्ड का नाम पढ़ा, तो चलो उस बर्ड का एक फ़ोटो देख लेंगे, कहीं से गूगल से हो, कहीं भी बुक से हो, कहीं से भी। या फिर अगर हम वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं तो एटलास से उस जगह को देख लेंगे। ग्राफ पढ़ रहे हैं मैथ में तो बार ग्राफ वगैरह थोड़ा देख लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा याद रह जाता है। अब हम जाएंगे 12वां पॉइंट पर, पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे ही बोला आपको कि गूगल से फ़ोटो वगैरह थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी शॉर्ट नोट्स के लिए भी हम गूगल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ही बता रहे हैं कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं।